हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के भूगोल की अगली कड़ी चिपको आंदोलन पर बात करने वाले हैं। अब कुछ दोस्त परेशान हो रहे होंगे, भाई चिपको आंदोलन तो बहुत ईजी है, इस पर अलग से वीडियो बनाने की क्या आवश्यकता थी। तो दोस्तों, जिसे हम ईजी समझते हैं कई बार वही चीजें हमको परेशान करती हैं। तो हमारी कोशिश है कि हर परेशानी को आने से पहले हम आपसे अवगत करा दें। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हर एंगल से मैंने इसको परखने का प्रयास किया है। इसको एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे और जो जो भी प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित परीक्षाओं में पूछा जाता है उन सबको आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल माइंड फ्री होकर के कॉपी कलम चाहे लेकर बैठ सकते हैं या नहीं भी बैठ सकते हैं। कोशिश करना है कि समझ के आप याद कर लें। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपके सामने आता हूं कि आपको मैं लाइव क्लास जैसा अनुभव देता हूं। जो चीजें आप कोचिंग संस्थानों में जाकर टीचर के सामने जो चीजें आप पढ़ते हैं, हमारी कोशिश भी वैसी ही है कि हम आपको लाइव क्लास जैसा अनुभव कराएं। हम लाइव तो नहीं आ रहे हैं, कभी होगा तो हम लाइव जरूर आएंगे, लेकिन ये हमारा वीडियो लाइव से कुछ भी कम नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं चिपको आंदोलन। अब हम एक वाक्य बोलते हैं, उससे ही बहुत सारे प्रश्न सुलभ हो जाएंगे। चिपको आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश वर्तमान उत्तराखंड के गढ़वाल जनपद में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, जो एक प्रख्यात पर्यावरणविद थे, 1972 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। यह वाक्य है, आप चाहे तो एक दो बार इसको रिपीट करके सुन सकते हैं। अब हम एक एक करके प्रश्न बनाते हैं और उनका उत्तर ढूंढते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आइए देखते हैं। पहले तो हम यह समझते हैं कि यह चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। इस आंदोलन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दोस्तों पेड़ों की कटाई के विरुद्ध। अब समझ में आ रहा होगा कि यह आंदोलन क्या है, चिपको आंदोलन। अब हम बताएंगे आगे ये चिपको नाम कैसे पड़ेगा। दूसरा, प्रतिपादक कहें या नेता कहें, प्रतिपादक, नेता, ये इनके विचार। जिस भी तरह से प्रश्न आए, मान में आपके आना चाहिए कि इस आंदोलन को शुरू किसने किया था। तो इसको शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। अब इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछ देगा कि सुंदरलाल बहुगुणा, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न चेंज होता जा रहा है। कई बार आता है, अब जैसे देखिए सड़क पर चल रहे, थोड़ा सा नाले के बारे में पूछ दिया, फला जगह नाले में क्या था या फला जगह सड़क के किनारे क्या था। तो ये पूछने का मतलब एक कॉन्सेप्ट है समझने का कि परीक्षा में प्रश्न आपके इर्द गिर्द ही रहता है, सिर्फ आपको परेशान कर देता है। तो सुंदरलाल बहुगुणा से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा से कौन कौन से प्रश्न उभर कर सामने आते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि ये क्या थे भैया। अगर पूछ देगा कि सुंदरलाल बहुगुणा निम्नलिखित में से क्या थे, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, पर्यावरणविद, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ऑप्शन में से सही जवाब लगाना है पर्यावरणविद। मतलब पर्यावरण के स्पेशल ये कहें बहुत बड़े ज्ञाता थे, जो विशेष नॉलेज वाले होते हैं, वो आने वाली समस्याओं को समझ लेते हैं। जब पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई हो रही थी तो उसके विरोध में इन्होंने आंदोलन चलाया था, उसको ही चिपको आंदोलन कहा गया। अब इससे संबंधित ये हम जानते हैं। और भाई दुख की बात ये है कि अभी रिसेंट करंट में हम ये वीडियो 2022 की शुरुआत में बना रहे हैं और 2021, जबकि कोरोना संपूर्ण विश्व में एक जो कि विकराल रूप धारण किए हुआ है और बहुत
बड़ी क्षति विश्व समुदाय के लिए है। भारत ने जो एक क्षति उठाई है, बहुत बड़ा नुकसान हमने उठाया है, जिसमें हमने एक नुकसान इसको भी, ये भी सुंदरलाल बहुगुणा जी भी इस कोरोना के शिकार हो गए हैं और 94 इयर्स की एज में इन्होंने स्वर्ग प्राप्त किया। तो इनकी मृत्यु कब हुई वो हम देखते हैं। पहले मृत्यु हुई है 21 मई 2021 ईस्वी में, ठीक है। 94 इयर्स इनकी एज हो रही थी उस समय। अब कब जन्म हुआ, 94 इयर्स में माइनस कर लीजिए। उस समय जब इनकी मृत्यु हुई उस समय इनका इलाज चल रहा था ऋषिकेश अस्पताल में, इनका इलाज चल रहा था, ठीक है। और ये रहने वाले कहां के थे, तो भाई जहां चिपको आंदोलन शुरुआत हो वो हम क्लियर कर लेंगे आगे के, उत्तराखंड के रहने वाले थे। अब देखिए इनको, चूंकि ये इतने बड़े पर्यावरणविद थे, विश्व में इन्होंने एक पहचान बनाई और इनकी बदौलत ही चिपको आंदोलन को विश्व में पहचान मिली। पूरे विश्व के लोगों ने चिपको आंदोलन को समझा और जाना और इससे उन्होंने प्रेरणा ली। तो इनको उस कार्य के लिए सिर्फ ये चिपको आंदोलन से ही नहीं जुड़े थे, शराबबंदी, चिपको आंदोलन और रिहंद घाटी परियोजना से भी ये जुड़े थे, उस आंदोलन से भी जुड़े थे। तो ये बात हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि चिपको आंदोलन के अलावा सुंदरलाल बहुगुणा और किन किन आंदोलन से जुड़े थे, तो आपका जवाब ये होगा, टोटल हम नहीं देते हैं। चिपको आंदोलन तो थे ही, दूसरा शराबबंदी, दूसरा चिपको आंदोलन, दूसरा और तीसरा क्या था प्रमुख, रिहंद घाटी परियोजना आंदोलन। भाई ये सब बड़े लोग हैं, इनकी बड़ी बात है, ठीक है। इनके अलावा भी बहुत सारे जो ऐसे लोग होते हैं, ईश्वर उनको स्पेशल इसी काम के लिए चुनते हैं। हम आप तो कमाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, खेल खत्म, करोड़ों आए चले गए, कुछ लोग अपना नाम कमा गए। अब ऐसे लोग को दुनिया थोड़ी भूलेगी। 50 साल के बाद भी हमारे बच्चे, हमारे जो आएंगे, तीसरा जनरेशन आएगा, वो भी सुंदरलाल बहुगुणा को पढ़ेंगे। महात्मा गांधी जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। सुभाष चंद्र बोस, चलिए कभी इतिहास में उन सबकी बात करेंगे, ठीक है। तो सुंदरलाल बहुगुणा। अब इसके अलावा देखिए इनको कई सारे अवार्ड मिले थे। चूंकि रिसेंट है, ये करंट में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उनको भी जानना आवश्यक है। अब एक एक करके उनको हम समझने का प्रयास करते हैं कि 2021 में उनकी मृत्यु हो गई। अब एक एक करके उनको समझेंगे कि इनको कब कौन सा अवार्ड मिला। अब हम देखते हैं एक एक करके। तो पहला आता है 1981 ईस्वी को। 1981 ईस्वी में भारत सरकार ने इसको पद्मश्री अवार्ड दिया। पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड मिला। ये ऐसे खुददार इंसान थे, इन्होंने मना कर दिया, हमको नहीं चाहिए, किसी को अवार्ड ही नहीं मिलता, किसी को मिल रहा है तो वो मना कर दे रहा है। तो पद्मश्री अवार्ड तो इन्होंने यहां पे आप याद रख लीजिए, अस्वीकार कर दिया इन्होंने। कौन अस्वीकार किया? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने अस्वीकार कर लिया। अब आते हैं 1986 ईस्वी। 1986 ईस्वी में इसे मिलता है एक और अवार्ड, जमनालाल बजाज पुरस्कार मिलता है इसको, ठीक है। फिर अगले ही साल 1987 ईस्वी में एक और अवार्ड मिलता है इसको, राइट लाइवलीहुड
पुरस्कार मिलता है। फिर अंततः आ जाता है 2009 ईस्वी में इनको एक और अवार्ड मिलता है, जब इन्होंने पद्मश्री अवार्ड मना कर दिया लेने से, तो इसको 2009 ईस्वी में पद्म विभूषण से नवाजित किया जाता है। पद्म विभूषण से इसको नवाजा जाता है। तो ये 4 प्रमुख अवार्ड है जो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने लिया है। अब इन अवार्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा ये कितने बड़े इंसान थे। तो आई होप कि सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में ये सारे टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे परीक्षाओं में, जो आपको याद रखना बहुत ज्यादा कठिन है। एक दो बार रिपीट कर लेंगे। 1981 में पद्मश्री अवार्ड मिला, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। 1986 ईस्वी में जमनालाल बजाज पुरस्कार मिलता है। 1987 में अगले ही साल उसको जो है कि राइट लाइवलीहुड पुरस्कार मिलता है। 2009 ईस्वी में पद्म विभूषण अवार्ड मिलता है। भाई साहब ये बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमने चिपको आंदोलन पे आया ही नहीं है। एक संबंध को बता दिया हमने, ये किस संबंध में था। तो पेड़ों की कटाई के विरुद्ध प्रतिपादक सुंदरलाल बहुगुणा जी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा टॉपिक। हम देखते हैं कि क्या बनता है। इस आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, ये प्रश्न आता है। इस आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो इस आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 1972 ईस्वी में किया गया था। दूसरा जो है कि प्रश्न ये बनता है कि इसका मुख्य केंद्र क्या था। मुख्य केंद्र, अब देखिए मुख्य केंद्र का जवाब कई तरह से दिया जाता है। अब ये समझना है मुख्य केंद्र। सपोज इनका ये एक बोर्ड है, ठीक है, इनका मुख्य केंद्र पूछा जाए और कहीं पे निर्धारित कर दिया गया ये पॉइंट, मतलब इसका पॉइंट कहां पे है। मान लीजिए ये किल ठोका हुआ है, ठीक है, दीवार में, तो पूछा जाएगा इसका सेंटर कहां है, मतलब इसका बीच वाला एरिया कहां है। तो जहां भाई ये बीच वाला एरिया, इसी को तो कुछ कहेंगे, उसके बाद वाला एरिया बाद में गिना जाएगा। तो मुख्य केंद्र हम ऑप्शन देख के जवाब देंगे, हड़बड़ा के जवाब नहीं देना। अगर आपसे पूछा जाए कि एक वाक्य में इनका जवाब दीजिए तो क्या बताएंगे, तो शुरुआत लेंगे जहां वो रहते थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी जहां रहते थे वहां से। नवजीवन आश्रम, गढ़वाल जनपद, उत्तराखंड, इनका मुख्य केंद्र। अब आइए एक एक करके पहले लिख लेते हैं। नव जीवन आश्रम, ठीक है, नवजीवन आश्रम, जिनमें सुंदरलाल बहुगुणा जी का निवास स्थान भी कहें, वहां से उन्होंने इस आंदोलन को गाइड किया था, ठीक है। नवजीवन आश्रम हो गया। और उसके बाद आते हैं टिहरी गढ़वाल जनपद। तीसरा क्या लेंगे, उत्तराखंड। अब ब्रैकेट में आप रख सकते हैं तत्कालीन उत्तर प्रदेश। ये 4 बातें आपको देखना है, इसलिए मैंने कहा ऑप्शन देख के आपको जवाब देना है। चिपको आंदोलन की शुरुआत तत्कालीन उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल जनपद से होता है। इसको आप एक जिला समझ लीजिए, आम भाषा में एक जिला टिहरी गढ़वाल इलाके में हुई। वहां का जो एक नवजीवन आश्रम, बहुत फेमस आश्रम, बड़े लोग घर से नहीं बाहर निकलकर काम करते हैं, तो उन्होंने एक आश्रम स्थापित किया था। वहां से वो उनको डायरेक्शन देते थे। भाई कोई भी आंदोलन तब सफल होता है जब उनका कोई एक डायरेक्शन देने वाला हो, ठीक है। जैसे भारतीय इतिहास में बहुत सारे आंदोलन हुए जिसका डायरेक्शन महात्मा गांधी जी ने किया, या फिर उनके पहले आप चाहिए इतिहास में निर्देशक हैं,
मॉनिटरिंग करने वाला कहें कोई ना कोई लीडर रहा है। इतिहास में हम चलिए इनकी चर्चा करेंगे, तो इतिहास में हम उनकी चर्चा करेंगे। हम यहाँ पे चिपको आंदोलन को क्लियर कर रहे हैं, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। अब जैसे देखिए आपको कंफ्यूज ये करेगा कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। प्रश्न को समझिएगा, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो आप ये कह सकते हैं तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान उत्तराखंड से हुई थी। हमने लिख दिया है तत्कालीन उत्तर प्रदेश। जिस समय यह आंदोलन हुआ था उत्तराखंड उस समय नहीं था, उस समय पूरा उत्तर प्रदेश था। ठीक है, बाद में उत्तराखंड की स्थापना हुई, तो उत्तराखंड तो है वर्तमान उत्तराखंड, लेकिन तत्कालीन उत्तर प्रदेश का वो इलाका था। तो ये हो गया मुख्य केंद्र। अब आपसे पूछ दे कौन सा जनपद, तो टिहरी गढ़वाल जनपद हो जाएगा। अब आइए और देखते हैं कि अब तो ये मुख्य बातें होगी कि इससे ये सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी कब हुई है। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये आता है, महिलाओं की भागीदारी। शुरुआत में 1972 ईस्वी में इसमें महिलाओं की भागीदारी न के बराबर थी, लेकिन महिलाओं की भागीदारी बाद में बढ़ जाती है 1978 ईस्वी में। यकीन मानिए दोस्तों कि कोई भी आंदोलन जिसमें कि महिलाओं ने फुल सपोर्ट किया है तो वो अक्सर सफल ही हुआ है। इतिहास साक्षी है दोस्तों, जितने भी महापुरुष को महापुरुष की उपाधि मिली है उसके पीछे किसी न किसी रूप में किसी न किसी महिला का हाथ है। तो इनको विश्व ख्याति प्राप्त हुई, उसमें निश्चित रूप से महिलाओं का योगदान को नकारा नहीं जा सकता। तो आपसे प्रश्न पूछ देगा कि चिपको आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी कब हुई, तो 6 साल के बाद 72 में शुरुआत होती है इस आंदोलन की, और 1978 ईस्वी में इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाती है। तो अब ये चिपको आंदोलन नाम क्यों पड़ा, ये देखिए, हम लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि जिस पेड़ को काटा जा रहा है उस पेड़ से महिलाएं लिपट जा रही है। भैया पहले मुझे काट लो फिर पेड़ को काटो। मनुष्य कितना बड़ा आतताई क्यों न हो, उसके अंदर एक जो है कि मनुष्य को निवास करता है। भाई अंगुलीमाल डाकू की कहानी आप जानते हैं, वो कितना बड़ा क्रूर क्यों न हो, उसके अंदर एक इंसान वास करता था। यही वजह है कि महात्मा बुद्ध से जब पहली मुलाकात उनकी हुई, उन्होंने इंसानों को मारना त्याग करके उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था। उसको भी हम इतिहास में क्लैरिफाई करेंगे और इतिहास में हम उनकी बात करेंगे। अभी हम जितना जल्दी हो ज्योग्राफी को हम कवर कर लेने का प्रयास करें। तो महिलाओं ने जब इसमें भागीदारी दी और ये आंदोलन का स्वरूप जब बढ़ा है, तो महिलाओं ने भाई गोलियां भी खाई है, गिरफ्तारियां भी दी है। ये एक ट्रिक है, इतिहास से हम ले सकते हैं। किसी भी आंदोलन को सफल करना है तो उसमें यदि महिला वर्ग शामिल हो गई तो निश्चित रूप से उस आंदोलन को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ठीक है, तो आई होप कि आपको चिपको आंदोलन और उससे उभरने वाले सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। और आप कमेंट में यह वीडियो आपको कैसा लगा या फिर कोई अगर सुझाव देना चाहते तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें दोस्तों। और इसे जितना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, इस परिवार को जितना बड़ा करें इतनी खुशी होगी दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी पढ़ाई करें, अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने गोल को प्राप्त करें। एक गोल को निर्धारित कीजिए दोस्तों। कभी हम मोटिवेशनल वीडियो जब बनाएंगे तो ऐसे सब हम बातें उसमें बताएंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।